सीलिंग के बाद सबसे ज़रूरी जो काम आपने करवाना होता है उसके ऊपर ये वीडियो है। जब भी आप सीलिंग करवा लेते हैं, ख्वाह वो सर्दियों का मौसम हो या गर्मियों का मौसम हो, उसके अंदर आपने एक बात नोट की होगी कि एक सीलिंग, ये जो प्लास्टर पैरिस है, इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ होता है इसकी तासीर गर्म होती है। इसी के हिसाब से अगर आप सुने तो कुछ लोग या आप लोगों ने भी देखा होगा कि सीलिंग के अंदर क्रैक्स आते हैं। ये क्रैक्स, इससे आपने परेशान नहीं होना, ये सीलिंग के अपने क्रैक्स होते हैं और जब ये अपने क्रैक्स छोड़ देता है तो आप समझ जाएं कि आपकी सीलिंग अभी इस वक्त बिल्कुल क्लियर हो गई है, आपकी सीलिंग पक गई है। सादी अल्फाज में मैं अगर कहूँ तो सीलिंग आपकी पक गई है, क्योंकि ये जब लगाई जाती है तो ये लिक्विड फॉर्म में होती है, गीली होती है। सर्दियों में मौसम ज़्यादा ठंडा होता है, धूप भी नहीं लगती और अगर हवा भी कम है तो इसके अंदर फिर ये बहुत टाइम लेता है। इसके अंदर जब भी आप सीलिंग करवा लेते, सबसे ज़रूरी जो सबसे पहले काम आपने करना है, इसके अंदर लाइटिंग के लिए आपने सुराख कर लेने हैं। इसके लिए ज़री सी बात है, इलेक्ट्रीशियन का होना ज़रूरी है। ज़्यादातर आप ऐसा किया करें कि जब आपकी सीलिंग चल रही होती है तो एक इलेक्ट्रीशियन हायर करें जो कि साथ साथ पीछे, मिसाल एक फ्लोर उसने क्लियर कर लिया, साथ ही इलेक्ट्रीशियन एंटर हुआ, उसने सारे सुराख कर देने हैं, क्योंकि तब तक सीलिंग को आपने थोड़ा टाइम देना होता है कि वो थोड़ी खुश्क हो जाए ताकि इसके अंदर होल्स सही तरीके से हों। अगर आप बहुत जल्दी होल्स करेंगे तो भी मसला होता है, उसकी कटिंग रफ होती है क्योंकि वो गीली होती है, सूखी नहीं होती, तो कटिंग आपकी बिल्कुल प्रिसाइज नहीं आएगी, थोड़ी सी मैं कहूँगा ख़राब आ सकती है। उसकी ये वजह है कि जब आप इसमें अंदर ये सुराख छोड़ देते हैं, लाइट्स के लिए होल्स छोड़ देते हैं, उसका फ़ायदा आपको ये मिलता है कि इसके अंदर गैस बंद होती है। अगर इसके अंदर आप ये सुराख नहीं करेंगे तो ये गैस फिर आपके सीलिंग्स को क्रैक्स कर देती है। अगर उससे बचना चाहते हैं ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन इसके एक फ़ायदा ये भी है कि आपके सीलिंग को हवा मिलती है, वेंटिलेशन, तो इसकी वजह से ये सूखता भी जल्दी है और जिसकी गैस होती है वो ज़ाहिर सी बात है उसको वेंटिलेशन मिली हुई है, वो ऑलरेडी इन होल्स के ज़रिए निकल रही है, तो क्रैक से आप बच भी सकते हैं। सेकंड, इसके एक ये हल होता है कि जब आप स्ट्रक्चर बनवा रहे होते हैं, लेंटर करवा रहे होते हैं, ब्रिक्स वर्क करवा रहे होते हैं, तब आपने क्या करना होता है, आपकी मिसाल 10 फीट हाइट है लेंटर की, आपको पता है कि सीलिंग का डिज़ाइन आपका क्या है, स्पेनिश है, मॉडर्न है, कंटेम्प्रेरी, कौन सा डिज़ाइन आप करवा रहे हैं, उसमें फिर कितने लेयर्स हैं। क्योंकि अब मिसाल ये ड्राइंग रूम वाली सीलिंग डिज़ाइन आप देखेंगे, ये ट्रिपल लेयर नीचे आया हुआ, तो ज़री सी बात है इसने स्टैंडर्ड सीलिंग से ज़्यादा जगह ली है, क्योंकि ज़री सी बात है 3 लेयर उतारना, तो इसका जो फाइनल फिनिश लेवल हमारे पास निकलता है वो कम बचता है, जबकि जो सबसे पहली वाली लेयर होती है वहाँ पर आप साइज़ लेंगे वहाँ पर चेंज होता है। तो आपने इसी तरह लेंटर से नीचे 3-4 इंच गैप के बाद 2 इंच का या 4 इंच का एक पाइप रख लेना होता है और अंदर से उसमें जाली या बाहर से आपने बारीक जाली लगा लेनी होती है, जिसमें कोई बड़ी चीज़, छिपकलियाँ वगैरह ना जाए, लेकिन हवा का रुख ज़ाहिर बात है उसका खुलना चाहिए। और कमरे से कमरे तक आप इसके अंदर सारी ये वेंटिलेशन जब ओपन कर लेंगे तो आपकी लाइफ टाइम क्वालिटी होगी सीलिंग की भी, और इसके अंदर कोई मसला परेशानी भी नहीं आएगी। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम जो सीलिंग के बाद होता है वो लाइटिंग के लिए होल्स करना, लेकिन इसके लिए आपके पास लाइटिंग पैटर्न भी होना ज़रूरी है। ये नहीं कि सीलिंग की जल्दबाजी में आप सुराख कर लें, बाद में समझ आए कि जी लाइटिंग तो पैटर्न ठीक ही नहीं है, तो सिंपल हमने बस जहाँ पर दिल किया लाइट लगा ली। नहीं, अब इस प्रोजेक्ट में आप जितनी भी लाइटिंग देख रहे हैं ये एक लाइटिंग पैटर्न के तहत इसकी प्लानिंग हुई थी, फिर उसके बाद ये एग्जीक्यूट किया गया है। कॉर्नर स्पेस में हमने अलग इफेक्ट रखा है, रोप लाइट्स का अलग इफेक्ट है, सेंटर में हम इसका अलग इफेक्ट रखेंगे। ये अभी आपको नहीं दिखाऊंगा, जब थोड़ी सी हम इसमें ये पेंट वर्क का प्रोग्रेस निकालेंगे, फिर लुक निकलेगी, फिर आपको इंशाल्लाह उसके ऊपर समझाऊंगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू।